प्रमेय या यूक्लिड विभाजन प्रमेय बेटा लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। ठीक है, तो आइए बेटा अब हम लोग इसके बारे में सीखते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में। तो बेटा यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, यहाँ पे हमने सपोज किया है कोई दो हमारे पास नंबर थे और इन दोनों में हमने माना है कि एक को बड़ा मानना पड़ेगा। तो बेटा मैंने क्या किया है, यहाँ पे ए को बड़ा माना है। जब इसको बेटा ए को हम लोग बड़ा मानेंगे तो यहाँ पे ये होता है कि जो ए होगा वो किसके बराबर होगा, तो बेटा ये बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के। किसके बराबर होगा बेटा, जो ए बड़ा वाला जो होता है वो किसके बराबर होगा, बी क्यू प्लस आर के। क्यों होगा, जहाँ बेटा हम आपको बताएंगे जहाँ आर बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो वन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका बी दिया गया है उससे छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब है बी से हमेशा छोटा होगा किसका मान, आर का मान, और 0 से बड़ा होगा आर का मान या 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा आ जाइएगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जहाँ बेटा आपका क्यू क्या होता है, ये बेटा होता है भागफल। क्या होता है बेटा, भागफल। आर बेटा क्या होता है, शेष फल। क्या होता है बेटा, शेष फल होता है। ठीक है, तो यही यूक्लिड विभाजन साहब बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ी संख्या दी होगी, दूसरी संख्या दी जो भी दी होगी हम लोगों की, तो उन दोनों में जो बड़ी संख्या दी होगी उसको हम लोग बराबर करेंगे किसके, बी क्यू प्लस आर के। ठीक है, इस वाली कंडीशन से हम लोग HCF को फाइंड आउट करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है बेटा, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक, अब हम लोग आगे की चलते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिएगा हम लोगों का एक्सरसाइज पहले जो फर्स्ट पॉइंट 1 दी गई है उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। ठीक है, दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। अभी मैंने सिखाया था कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होती है, मतलब दो हमें कोई संख्याएं दी होंगी, जरूरी नहीं 2 दी जाएं, 2 के अलावा 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। इसी प्रकार से बेटा इनमें जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से बेटा निकलेगा, देखना यहाँ पे आपको मैं चरण करना बेटा। यहाँ पे देखिएगा चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3। अब बेटा इसे HCF निकलता कैसे है, मतलब जिस वाली संख्या से हम भाग देते हैं अंत में, अगर उसी समय शेषफल 0 आ जाता है तो जिस संख्या से शेषफल 0 आया था वही संख्या क्या होगी हम लोगों की, HCF होगी। ठीक है बेटा, तो आइए मैं इधर भाग करता हूँ बेटा। तो आपका दिया है छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग क्या करते हैं बेटा, भाग करते हैं। तो आइएगा बेटा, एक बार जाएगा तो ले जाइएगा, तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 135। बेटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कितना बचेगा 90 बचेगा, ये तो बचेगा बेटा। इसके बाद में यहाँ शेष देखिए बेटा, यहाँ हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोग बेटा कितना चाहिए यहाँ पर बेटा 200, मतलब हमने जो किया बेटा हम लोग किसके बराबर चाहिए, 225 के बराबर चाहिए। तो बेटा हमने क्या क्या किया यहाँ पे है, तो बेटा 1 गुणे 135 प्लस 90। बेटा ये तो हमने अभी किया था चरण नंबर 1 में, ये तो किया था कि हमें इसका वैल्यू चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, अब बेटा आगे आ जाइएगा। अब बेटा यहाँ पे हम लोग इसको मानेंगे, अब हम लोग 135 को डिवाइड करेंगे बेटा, तो डिवाइड करिए तो 1 बार जाएगा, तो बेटा आपका आ जाएगा 45। बेटा सेकेंड वाले चरण में हम लोग क्या किया हुआ है, 90 को पाने, सॉरी बेटा 130 है बेटा, 135 है, इसको बेटा हमने कैसे किया हुआ है 90 × 1 + 45, ये तो किया है। अब बेटा सेकेंड इज 1 क्या है हम लोगों का है 4 5 आया हुआ है। अब इसको 90 को हम डिवाइड करेंगे 4 5 से,
तो बेटा ये 2 बार जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 90। रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ जाएगा। तो बेटा ये क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोग को 90 पाने के लिए क्या करना पड़ा है, यहाँ पर आपका दिया गया है 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है, यहाँ पे आपका जो शेष फल है वो कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो 0 किस संख्या से भाग देने पर 0 आया है, तो बेटा 45 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। तो इसका HCF बेटा क्या होगा, इसका HCF होगा आपका 45, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो, अतः 135,225 का HCF क्या लिखेंगे बेटा, HCF इज इक्वल टू 45 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको बताया जाएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। अब चलिए इसको बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 196 दिया गया है, भागाकार करेंगे 38220 को। आइए जब भाग करेंगे इसका तभी तो निकलेगा इसका HCF, है ना। आइए बेटा जाएगा ये 1 बार, तो आ जाएगा 196। सब्ट्रैक्ट करो बेटा, यहाँ पे 12 में 6 गए, बचे 6, यहाँ दाई को 17, 17 में 9 गए, बचे बेटा 8, 55 उतारा यहाँ पे 2। अब बेटा क्या होगा, कितनी बार जाएगा ये, 9 बार जाएगा। चलिए 9 छाक 54 के 4, 9 ने माँ 81, 81 वो 5 हो गए 86, 9 एक कम 9 और 8 हो गए बेटा 17। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, 12, 12 में 4 जाएंगे, बचेंगे 8, यहाँ बचेगा 15, 15 में 6 गए, बचे 9 उतारा 0। ले जाएंगे बेटा कितनी बार, इसको 5 बार ले जाओ, 5 छक्का 30, 5 ने 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9, कितना आ गया शेष फल, 0। अरे वाह, मतलब इसका एक चरण में खेल खत्म हो गया। तो बेटा आ जाएगा यहाँ पे 38220 को प्राप्त करने के लिए इज इक्वल टू मैंने क्या क्या किया है, तो बेटा यहाँ पे 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। तो बेटा आपको 0 कैसे प्राप्त हुआ, तो बेटा दिस इज नोन एज रिमाइंडर। क्या है बेटा, ये आपका रिमाइंडर है बेटा, है कि नहीं है। तो ये रिमाइंडर कब आया, जब आपने 196 से इसको भागाकार किया। जब आपने 196 से भागाकार किया तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो बेटा आपका इसका HCF क्या होगा, तो लिखेंगे अतः 196 तथा 38220 का HCF इज इक्वल टू 196। क्या कहना, किसको नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाते रहिएगा, ताकि कोई सा आपका नया वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि अपने भविष्य को उज्जवल बना सको। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट दिया गया है। इसको देखते हैं बेटा। इसमें क्या करें, बहुत आसान है। 255 को से बेटा हम लोग 867 को क्या करेंगे, भागाकार करेंगे। तो करेंगे बेटा, कितनी बार जाएगा ये बेटा, हम लोगों का जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। तो बेटा इसको ले जाइएगा 3 बार ले जाओ बेटा, इसको 3 बार 3 बार लेके जाओ। 3 15, 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। ठीक बेटा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो बेटा बचेगा 2, बचेगा 0, बचेगा 1, 102। फिर इसको बेटा किससे भाग करेंगे हम लोग, बेटा इसको यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। पहले चरण में क्या करना है हम लोगों को है, चरण नंबर फर्स्ट में बेटा हम लोग कितना चाहिए, 867 चाहिए। बेटा कैसे आ रहा है ये, 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। तो बेटा इतना आएगा हम लोग के पास में। देन आफ्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से यहाँ पे 255 को फिर से बेटा हम लोग 102 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा बेटा। तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा बेटा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 15। अब बेटा किसको फिर दूसरे चरण में आ जाइएगा। यहाँ पे हम लोगों का जो चरण नंबर अगला आ जाता है तो बेटा उसमें कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर दूसरे में। बेटा कितना हमको चाहिए, यहाँ पे है
255 चाहिए बेटा, तो कैसे आ रहा था ये 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना बेटा 51। देन आफ्टर बेटा अगला चरण नंबर कौन सा आ जाएगा, चरण आ जाएगा बेटा तीसरा। आइएगा तीसरे में हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा। तो बेटा यहाँ 51 को फिर किससे भाग करेंगे, 51 से 102 को डिवाइड करेंगे बेटा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 102 आ जाएगा। अब कितना सक्सेसफुल आ गया है, 0 आ गया है बेटा। तो तीसरा चरण यहाँ पे कितना आ रहा था 102 आपको चाहिए, कैसे बेटा आया था यहाँ पे 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। आइएगा मैंने आपको सिखाया था यूक्लिड विभाजन में क्या बताया जाता है कि हम लोग बेटा 8 लास्ट में जो रिमाइंडर होता है वो बेटा मुझे कितना चाहिए होता है, जिसे आप लोग सक्सेसफुल कहते हो 0 चाहिए होता है। तो बेटा 0 हमारे पास आ चुका है, किसकी वजह से ये 0 आया हुआ है, तो बेटा हमें यहाँ पे लगा है कि सर 51 की वजह से क्या आया है 0 आया हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हुआ है 0 आया है 51 की वजह से। तो अर्थात यहाँ पर अतः आपका 867 तथा 255 का HCF बेटा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। आया ना सबको समझ में, ठीक बेटा।